हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना के साए में, ओमिक्रॉन के साए में जिंदगी चल रही है, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है। रोजाना हम ये बात आपसे दोहराते हैं, लेकिन बाज दफा हमें देखने को मिलता है, बाज क्या या अक्सर कहेंगे, अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग इस पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन सरकार की टेंशन में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल ओमिक्रॉन के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आला अफसरान के साथ मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि अब ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। तकरीबन 250 तक के केसेस पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा तादाद किस रियासत में आई है वो भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र, नाज़रीन आपको याद होगा कि कोरोना दौर में भी महाराष्ट्र में जब दूसरी लहर आई थी तो वहां पर केसेस ज्यादा थे, और अब ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में मंजर आम पर आए हैं, जिनकी तादाद 65 है। सेकेंड नंबर है दिल्ली का। दिल्ली में 54 ओमिक्रॉन के केसेस मंजरेआम पर आ गए हैं, और साथ ही एक और नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। ये वेरिएंट क्या है और इंपैक्ट किस तरीके से कर रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। इसीलिए हम खास मेहमानों को मदऊ करते हैं, डॉक्टरान को मदऊ करते हैं, ताकि वो आपके सवालों का जवाब दें और आप उन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बचाएं और सेहतमंद जिंदगी जिए। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ कारनामा अंजाम करते हैं, जिन्हें सामने लाने की बहुत जरूरत होती है। मुश्किल हालात से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। आज हमारे खास मेहमान अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पाएंगे, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है और मिस शूटर उन्हें आप कह सकते हैं, क्योंकि शूटिंग में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है और महारत हासिल की है। लिहाजा आज हम दो खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे, लेकिन तस्वीरें यहां पर जिस मिस शूटर की मैं बात कर रही हूं उनकी दिखाना चाहेंगे, और ये रिक्वेस्ट है पैनल से कि वो दिखाएं। सुरभि भारद्वाज इनका नाम है, तेलंगाना से आप आती हैं। इन्होंने शूटिंग में कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। कब से इसकी शुरुआत हुई और आखिर क्या जहन में आया, दिल में आया, जिसके बाद उन्होंने शूटिंग में अपना करियर चुना, ये तमाम सवाल हम जानेंगे उनसे। इसीलिए हमने खास तौर पर उन्हें मदऊ भी किया है। राइफल शूटर हैं सुरभि भारद्वाज, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे। अब टीवी स्क्रीन पे आप उन्हें देख सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान है, राइफल शूटर जो कि सुरभि भारद्वाज हैं, और सबसे अहम बात आज पैनल की ये है कि दोनों जो खातून हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका सरनेम भारद्वाज है। तो आप दोनों को बहुत मुबारकबाद। दीपाली साहिबा जो है उनका भी नाम भारद्वाज सरनेम है। डॉक्टर दीपाली साहिबा, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप फिजिशियन हैं, इस वक्त मौजूदा हालात पर नजर रख रही हैं, किस तरह से लोगों को मुहतात रहने की जरूरत है, इस हवाले से लोगों को मशवरा आज फिर देंगे। और सुरभि, आप मेरी आवाज सुन पा रही होंगी तो इशारा करिएगा। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि ये शूटिंग का भूत कब चढ़ा और कब आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? शूटिंग मैंने 2016 में स्टार्ट किया है। स्कूलिंग में थी जब 9th स्टैंडर्ड पे मैंने एनसीसी से स्टार्ट किया है। अच्छा। और फिर अपनी बहन को देखती थी शूटिंग करते हुए, वो भी एक एनसीसी कह रही थी, और फिर उसने पहले स्टार्ट किया जी। तो जब उसने गच्चीवाली स्टेडियम यहाँ पे किया है प्रैक्टिस, तो मैं देखने आती थी उसे, और फिर मेरा मन किया कि मैं भी करूँ, तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया। और फिर मैंने स्टेट में एक जूनियर रिकॉर्ड बनाया था स्कोर, और फिर स्टेट में गोल्ड आया, फिर जोनल्स को गई, फिर साउथ जोन में सिल्वर आया, फिर प्री नेशनल्स में सिल्वर, फिर मैं नेशनल्स को सिलेक्ट हो गई थी। नेशनल्स से मेरा आ गया था फर्स्ट टाइम 16th पोजीशन, और फिर प्रैक्टिस करते करते अभी मैं रिसेंट नेशनल्स पे 2nd पोजीशन पे आई हूँ। क्या बात है। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं रोज और कहाँ करती हैं? मैं गच्चीवाली स्टेडियम, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो शूटिंग रेंज है यहाँ पे करती हूँ। गन फॉर ग्लोरी एकेडमी है यहाँ पे, ये मुझे सपोर्ट करते हैं। यहीं पे मैं सब कुछ लेती हूँ, यहीं पे ट्रेनिंग करती हूँ। और मैं रहती हूँ नागौल में, जो यहाँ से बहुत दूर है। मैं रोज मेट्रो पकड़ के आती हूँ यहाँ पे। नागौल से आती हैं? हाँ, मैं 9 o'clock स्टार्ट कर 9:30 10 को प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ। तो कितना वक्त लगता है आपको आने और जाने में, सिर्फ सफर में? 1-2 घंटे तो लग जाते हैं आने में, और 4 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं।
तो इसके अलावा क्या मसरूफियत है? एक राइफल शूटर इसके अलावा क्या कुछ करता है, उनकी जिंदगी कैसी है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और बतौर फीमेल इस फील्ड में जाना कितना मुश्किल है, ये भी हम आपसे जानेंगे। फिजिशियन का रुख कर लेते हैं डॉक्टर दीपाली का। डॉक्टर दीपाली साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन ने हर रियासतों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब केसेस सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र उसमें सबसे अव्वल नंबर पर है। और इस बीच डेल्मिक्रॉन करके एक वेरिएंट, नया वेरिएंट सामने आया है। क्या इस बारे में कुछ जानकारी लोगों को आप दे पाएंगी? जरूर, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और हम सब रूबरू हैं कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस को लेके, और इसकी चपेट में हमारे जानकार, दोस्त, कोई नेबर, कोई ना कोई जरूर आया है कि किसी को कोरोना हुआ और ठीक हो गया, या ग्रहस्थ हुआ, या उसको अपनी जान भी देनी पड़ी। तो ये जो बुरा वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें अलग अलग वायरस के म्यूटेशंस आते रहेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि आप सर्दियों में ज्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में कम कपड़े पहनते हैं, आप अपना रूप बदलते हैं मौसम अनुसार। वायरस अपने आप अपना ही रूप बदलता है, म्यूटेट करता रहता है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस फीचर है इस वायरस का, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस हमें कितना, जो हमारी वैक्सीन हुई है, कितना, जिन लोगों की 2 डोजेस भी हो चुकी हैं, उनको कितना बचाएगा, कितनी एंटीबॉडीज देगा, ये भी अभी स्टडी है। इसीलिए मेरी आपके चैनल के द्वारा यही सबसे दरखास्त है कि अपना मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखें, अपनी ताकत, मन की ताकत को पॉजिटिव रखें, डाइट को अच्छा रखें। क्या बात है, ये तमाम चीजें हैं, ये शुरू दिन से डॉक्टर्स कहते हुए आए हैं और बहुत सारे लोग इस को जानते हैं, तकरीबन तमाम लोग जानते हैं। और वैक्सीन जरूर ले, इसमें मैं जोर देती हूँ। सुरभि, मैं आपके पास आऊंगी। आपने 2003 से कहा कि आपने शूटिंग की शुरुआत की। जब शूटिंग की शुरुआत आप कर रही थी, उस वक्त आपने क्या सोचा था कि आपको ये फील्ड जो आप चुन रही हैं वो दरअसल टफ है या आसान है? और अब जब आप इस फील्ड में सफर कर रही हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? दूसरी लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आपके क्या पैगाम है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुश्किल है मेरे लिए ये करना, बिकॉज मैं एंजॉय करती थी शूट करते हुए। जब मैं वो स्क्रीन देखती थी, जब वो 9 पे या 8 पे आता है तो मुझे गुस्सा आता था कि मेरा 10 में क्यों नहीं जा रहा है। तो मेरा एक्साइटमेंट था, मैं एंजॉय कर रही थी शूटिंग को। मेरा कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कभी नहीं क्या बात है कि ऐसा लिया है रिलेटेड। तो फिर मैं ऐसे ही हार्डवर्क करती गई, बस प्रैक्टिस करती गई, पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा है। और जो लड़कियां आना चाहते हैं यहाँ पे शूटिंग पे, आप जरूर आइए, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है लड़कियां लड़कों का, ऐसा कुछ गेम नहीं है, दोनों का है। और अभी देखा जाए तो लेकिन शूटिंग करते वक्त कांधों पर चोट भी लगती है, तो बाज लोगों का ये कहना है कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं होता, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? वही मैं बताना चाहती हूँ। अभी जो नेशनल इवेंट हुआ था और ट्रायल्स हुए थे लास्ट मंथ, उसमें सीनियर वुमेन का स्कोर सीनियर मेन से ज्यादा था। क्या बात है? टॉप 3, हाँ, तो लड़कियों का परफॉर्मेंस ज्यादा था इसलिए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि लड़कियां नहीं कर सकती है ये फील्ड में। लड़कियां ही ज्यादा है अभी तो शूटर्स। तो इसलिए लड़कियां शूटर ज्यादा हैं और लड़कियां हर फील्ड में अपने लोहे मनवा रही हैं। इस पर हम राय जानना चाहेंगे डॉक्टर दीपाली साहिबा से। आप फिजिशियन हैं, लेकिन आप बातों को सुन रही हैं, आप सुरभि के, आप इनकी बातों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लड़कियां तो हर मैदान में हैं अब, और वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। पहले ये माना जाता था कि ये सारी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें राइफल शूटिंग का या फिर शूटिंग के शोबे को देखा जाए तो लोगों को लगता था कि वो इस फील्ड में नहीं जा सकती, लेकिन अब तो लड़कियों ने ये भी कर दिखाया है। महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये भारत की नारियां बहुत ज्यादा प्रूव कर चुकी हैं। यहाँ सुरभि भारद्वाज है और हमारे पास वो हरनाज है, मिस यूनिवर्स है। हम औरतों को सबसे ज्यादा जो कमी है, हम अपनी सोच से अपने आप को पीछे खींचते हैं। जहां हम उस पे लगा लेंगे कलाम, अगर हम उसको पकड़ लेंगे अपनी सोच को, तो हम कयामत तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है।
यानी लड़कियां खुद को कमतर ना समझे, हालांकि समझती नहीं है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि वो डरती हैं आगे बढ़ने से। अब उस डर को निकालने की जरूरत है। सुरभि, मैं आपसे पूछूंगी कि अब तक आपने कितने टूर्नामेंट खेले, कहाँ कहाँ आप गई और कहाँ कैसा कैसा रिएक्शंस आपको मिले, आपके रिलेटिव्स का क्या कहना है? मैंने स्टार्ट साउथ जोन से किया था, स्टेट। सुरभि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सुरभि हमें तेलंगाना से ज्वाइन कर रही है। जी बोलिए बोलिए। हेलो, यस यस बोलिए सुरभि, बोलिए, आवाज आ रही है। तो मैंने स्टेट से स्टार्ट किया था। मैंने स्टेट साउथ जोन हुआ केरला में, इडुक्की, वहां पे भी मेरा सिल्वर आया था। प्री नेशनल हुआ बॉम्बे में, वहां पे सिल्वर। नेशनल हुआ था केरला में, फर्स्ट नेशनल। उसके बाद मैं फिर 3P इवेंट खेलने गई हूँ। 3P मेरा स्टेट यहीं पे तेलंगाना पे होता है। और फिर जोनल्स हुआ था चेन्नई में, और फिर उसका प्री नेशनल भी अहमदाबाद में हुआ था, और नेशनल हुआ भोपाल में। अभी जो रिसेंट नेशनल है वो भी भोपाल में हुआ था। मैंने यूनिवर्सिटी गेम्स खेला हुआ है, वो दिल्ली में है, दिल्ली में हुआ था। अभी नेक्स्ट ट्रायल्स आ रहा है, वर्ल्ड कप इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स, वो भी अभी भोपाल में ही है 7 जनवरी से। क्या ओलंपिक में भी जाने का इरादा है? हाँ, वही मेरा एंड गोल वही है, ड्रीम वही है कि ओलंपिक में जाना है। बिल्कुल, न्यूज़ 18 दुआ करता है कि आप जो गोल रख रही हैं उसमें कामयाब हो और उस पर जमकर मेहनत करें। मेहनत से याद आया कि एक खिलाड़ी को फिट रहना चाहिए, तो आप फिटनेस पर कितना जोर देती हैं? हाँ, हम शूटिंग एक डिफरेंट गेम है। हाँ। सारे स्पोर्ट्स से अलग है। इसमें काम रहना पड़ता है, स्टेबल रहना पड़ता है। 60 शॉट्स चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है। तो मोर देन फिटनेस, हम योगा, मेडिटेशन ऐसे करते हैं, और हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ज्यादा वेट्स नहीं करते हैं, बिकॉज वेट्स करने से शिवरिंग होता है बॉडी में, और वो नहीं चाहिए। तो स्टेबल रहना चाहिए 60 शॉट्स तक। तो हम ज्यादा फिटनेस, ये योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, रनिंग भी, कार्डियो भी करते हैं, वेट्स नहीं करते हैं ज्यादा। तो मैं 1000 स्किपिंग करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा 1000 स्किप रोप कर लेती हूँ। और रनिंग करते हैं, कार्डियो और मेडिटेशन, योगा बहुत करते हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल, ताकि दिमाग को शांत रखा जा सके। और मेडिकल भी इस चीज पर जोर देता है डॉक्टर दीपाली साहिबा कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, खिलाड़ी के लिए तो बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे इस पर? आप अपनी बातों को किस तरह जोड़ेंगे? बिल्कुल, जैसे शालिनी जी फोकस करती हैं, शूटिंग करती हैं, उसी तरह दिमाग की हेल्थ और दिमाग को बहुत, सुरभि जी मानेंगी, सॉरी कि मैं इसमें स्क्रीन में देख नहीं पा रही हूँ अपनी साथ वाली को, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग में जरूर देखूंगी आपको सुरभि जी। तो हमें फोकस करना जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होता है। मेरी माँ हमेशा कहती है, मन जीता जग जीत। और जितना हम मन का फोकस और दिमाग की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना हम किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। और ये कोरोना से भी हम लड़ सकते हैं। अगर कोई मरीज यंग है, हेल्थी है, और वो डिसाइड कर ले, तो वो मास्क पहनेगा, हाथों का हाइजीन रखेगा, हाथों को बार बार धोएगा, डाइट को अच्छा रखेगा। खुदा ना खास्ता अगर उसको कोविड हो भी गया, तो डॉक्टर की हर चीज पॉजिटिव माइंड से सुनेगा, करेगा। तो इन चीजों से बहुत फायदा होता है किसी भी बीमारी में, जिंदगी में किसी भी जंग से। तो ये कोरोना भी एक जंग है, और हमारा प्रोफेशनल एरिना भी एक तरह का जंग होता है। तो हम सबको उसमें आगे बढ़ना है अच्छी दिमाग की शक्ति से। जी बिल्कुल, तो मेंटल हेल्थ, दिमाग को बैलेंस रखना, तवाजुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपके पास आऊँ सुरभि सवाल के साथ कि आप खेलती गई, आगे बढ़ती गई, अभी आप कह रही हैं कि आपको ओलंपिक्स तक जाना है। इस बीच आपको कभी ऐसा हुआ कि स्ट्रेस फील हुआ हो, और स्ट्रेस फील आप डिप्रेस रही हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बहुत बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने ओवरनाइट सक्सेस कर लिया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। पहले तो स्टेट, प्री नेशनल, नेशनल तक बहुत अच्छा रहा। मैं टॉप में थी, टॉप 3 में हमेशा थी। और जब पहला नेशनल हुआ, मैंने परफॉर्मेंस अपना बेस्ट दिया था, बट स्टिल मेरा वो इतना ही नहीं था, मुझे और करना था, और अच्छा करना था।
तो तब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस किया, और फिर अभी रिसेंटली मेरा जो कोविड का वो ब्रेक हुआ था उसमें मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी कि मेरा प्रैक्टिस नहीं चल रहा, 1 साल से ज्यादा हो गया है, ना ही प्रैक्टिस चल रहा है, ना ही मैं स्पोर्ट करी हूँ, ना ही मेरे इवेंट्स हो रहे हैं। और हमारा ऐसा होता है कि अंडर 21 जूनियर्स होते हैं, और तो मुझे ये था कि मुझे जूनियर वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है, और मेरा एज निकल रहा है, मैं 19 ईयर्स की हूँ अभी, तो वो भी प्रेशर था कि इतना कोविड की वजह से ब्रेक आ गया है, तो मैं फिर कब स्टार्ट करूंगी। और फिर मुझे कोविड के तुरंत बाद मुझे वर्ल्ड कप ट्रायल्स के लिए बुलाया गया था, तो जस्ट 1 स्टेप फार फ्रॉम वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप थी मैं, और उस टाइम पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, सुबह से शाम तक बहुत प्रैक्टिस किया, फिर भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई वहां जाके, दिल्ली में जो हुआ था ये, और मैं वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट हुई थी उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। बट वो एक फेल्यूर नहीं था, मैंने उससे सीखा, और जो फेल्यूर होता है उससे बाउंस बैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मेंटली मेरा ब्रेन मैंने स्ट्रांग किया, और मेरी मम्मी जो थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, पेरेंट्स भी थे, कोच भी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है। अभी जो कोविड के बाद हुआ है, इतने सालों का ब्रेक हुआ था, तो उसके बाद ये एक इवेंट आया है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा लो हुआ है परफॉर्मेंस। तो आफ्टर दैट जो नेशनल हुआ था उसमें ये अभी जो सिल्वर मेडल आया उसमें मैंने रिकॉर्ड स्कोर मारा था क्रोन में, एक इवेंट में जूनियर और सीनियर में, तो फिर उसमें मेरा रिकॉर्ड स्कोर बन गया था, और मैंने सिल्वर मेडल भी जीता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक्चुअली फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट सो दैट यू बाउंस बैक मोर, कि ऐसा अंदर से आए कि यार और करना है, मेहनत ये काफी नहीं है जी। तो ये जो चाहत जगती है, ये कैसे जगती है? मतलब फैमिली सपोर्ट से, या फिर खुद के अंदर आत्मनिर्भरता जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से ये बरकरार रहता है? क्योंकि आप किसी भी चीज में आप अगर हाथ आजमाई करते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप कभी हारे ना, आप हारते भी हैं, आप जीतते भी हैं। तो खिलाड़ी कैसे बैलेंस रखता है, इन चीजों को टैकल कैसे करता है, उस पर जरा कुछ बताइएगा। हाँ, तो कोच का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोच या पेरेंट्स मेंटली सपोर्ट करे, जो आप ज्यादा स्ट्रेस ना हो कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन है सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, कभी कभी ब्रेक लेना भी होता है। तो मैं एवरी मंडे मैं ब्रेक लेती हूँ कि स्ट्रेस जो होता है मैं रिलीफ होके मैं पिक्चर देखने जाती हूँ या दोस्तों से मिलने जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम यही करना है, प्रैक्टिस ही करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ टाइम क्वालिटी के साथ करे। जितना भी कर रहे हो क्वांटिटी जरूरी नहीं है। और तो यही अपने स्ट्रेस में मत रहो कि यही गोल है, यही बिल्कुल। और स्ट्रेस बस्टर का भी कुछ इंतजाम करें ताकि जो दिमाग है वो फ्रेश फील करे। हाँ, सुरभि, एक सवाल और मैं करना चाहूंगी, क्या आप शूटिंग के साथ साथ स्टडी भी साथ साथ चल रही है आपकी या नहीं? जी हाँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, अभी 3rd ईयर में। कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उसमें प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं, अगर आप बी आर्क कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा बर्डन होता है कि आप बिजी होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? ऐसा है नहीं कि ये डिग्री इजी है, ये मुश्किल है। जैसे बीबीए होता है, बीबीए, बीए, सारे कोर्सेज मुश्किल होते हैं, एवरी कोर्स इज इक्वली हार्ड। तो बीटेक इंजीनियरिंग हाँ टफ है, लेकिन मेरा कंप्यूटर साइंस कोर्स है, तो मैं जो कोडिंग का जो है वो मैं ऑनलाइन घर पे सीख लेती हूँ। मैं सुबह एग्जाम के टाइम 5 बजे उठ के पढ़ाई करती हूँ। थोड़ा जो मंडे मुझे फ्री मिलता है, और जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ 2 घंटे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख लूँ। और जो मुझे फ्रेंड्स में तो टाइम मैनेजमेंट का को कैसे रखना चाहिए अपनी जिंदगी के साथ, उसको चलाना चाहिए, वो सुरभि से कोई सीखे। डॉक्टर साहिबान के पास भी वक्त नहीं होता है। अभी जैसा कि डॉक्टर दीपाली साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, बैंगलोर के किसी सुदूर इलाके में मौजूद हैं, लेकिन वो पेशेंट्स को भी उम्मीद है देखती होंगी। तो आप सब कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर्स की तो नींद ही खराब रहती है।
नींद खराब तो नहीं रहती है, वो अपने नेचर की बात है। मैं अपने आप को बहुत खुश मिजाज रखती हूँ, इसलिए क्या सब बात। कुछ कर पाती हूँ। जैसे इन्होंने कहा, और आप खुद अपने आप को देख लीजिए, अभी आप ये शो कर रही हैं, आप हमसे आज यहाँ मिली हैं, आपका कौन सा लाइफ सिंपल होता है। महिलाओं के तो वैसे भी कहते हैं 10 हाथ होते हैं, 100 काम होते हैं एक दिन में। वो हाउसवाइफ सबसे ज्यादा काम करती हैं, जो घर में सफाई से बिल्कुल। सब कुछ कराना, तो सब अपना मिजाज ठीक रखना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये भी बात कहने की जरूरत है कि जो अब तक एग्जाम्पल्स देते आए हैं लोग कि महिलाएं खवातीन किसी से कम नहीं, बल्कि अब ये ट्रेंड शुरू कर देना चाहिए कि खवातीन जैसी औरतों जैसा कोई नहीं। और इसी नोट के साथ मैं इस शो का इख्तिताम करना चाहूंगी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को मशवरे देने के लिए, और सुरभि एक इंस्पिरेशन के तौर पर लोगों के सामने आने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।